ओम श्री शिवाय नमस्तभ्यम। सकट तिलचौठ 2024 29 या 30 जनवरी। चंद्रोदय, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा। भूल कर भी न करें ये काम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2024 में माघ माह के कृष्ण पक्ष में आने वाला सकट चौथ व्रत कब है, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजन विधि, व्रत कथा और इसमें जरूरी नियम क्या है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल खाटू नरेश के भक्त में। इस वीडियो में प्रोवाइड की गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और इससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ व्रत किया जाता है। इसे संकष्टी चतुर्थी, लंबोदर चतुर्थी, तिलकूट चतुर्थी, तिल चौथ, माघी चौथ आदि नामों से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में, लेकिन साल की इन सभी चौथ में माघ मास की चतुर्थी विशेष मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी के साथ भगवान शिव, पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। आइए जानते हैं साल 2024 में सकट चौथ व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त का समय, पूजन विधि, व्रत कथा और इसके जरूरी नियम क्या हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे सकट चौथ पूजन विधि। साल 2024 में सकट चौथ या तिल चौथ का व्रत 29 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 29 जनवरी प्रातःकाल 8:45 पर। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 30 जनवरी प्रातःकाल 8:54 पर। सकट चौथ चंद्रोदय का समय होगा 29 जनवरी रात्रि 9:10 पर। सकट तिल चौथ पूजन विधि। सकट चौथ का व्रत संतान की दीर्घायु व सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। इस व्रत को निर्जला किया जाता है। सकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर पूरे दिन निराहार रहकर संपूर्ण शिव परिवार का पूजन करें। सबसे पहले एक चौक पर मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा का श्रृंगार करें। अब प्रतिमा को रोली, अक्षत, दूर्वा घास, लड्डू, पान, सुपारी, धूप, दीप अर्पित करें। पूजा में ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू भोग के रूप में अर्पित करें। अंत में व्रत कथा पढ़कर आरती कर लें। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करना चाहिए। सकट चौथ व्रत महिलाओं को निर्जला करना चाहिए और गणेश जी का पूजन के बाद रात्रि में चंद्रमा को जल का अर्घ्य देकर व्रत का पारण करना चाहिए। चतुर्थी के दिन काले वस्त्रों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय जल के छींटे पैरों पर नहीं गिरने चाहिए। इससे बचने के लिए जल किसी हरे भरे पेड़ पौधों की जड़ में अर्पित करना चाहिए। इस दिन भोग में तिलकुट का भोग लगाना शुभ होता है। चतुर्थी पर गणेश जी की खंडित प्रतिमा की स्थापना या पूजा नहीं करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार पूजा में भगवान गणेश को तुलसी दल या केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। सकट चौथ व्रत कथा। किसी नगर में एक कुम्हार रहता था। एक बार जब उसने बर्तन बनाकर आवा लगाया तो आवा नहीं पका। परेशान होकर वह राजा के पास गया और बोला कि महाराज, न जाने क्या कारण है कि आवा पक ही नहीं रहा है। राजा ने राज पंडित को बुलाकर पूछा। राज पंडित ने कहा, हर बार आवा लगाते समय एक बच्चे की बलि देने से आवा पक जाएगा। राजा का आदेश हो गया। बलि आरंभ हुई। जिस परिवार की बारी होती वह अपने बच्चों में से एक बच्चा बलि के लिए भेज देता। इस तरह कुछ दिनों बाद एक बुढ़िया के लड़के की बारी आई। बुढ़िया के एक ही बेटा था तथा उसके जीवन का सहारा था, पर राजज्ञा कुछ नहीं देखती। दुखी बुढ़िया सोचने लगी, मेरा एक ही बेटा है, वह भी सकट के दिन मुझसे जुदा हो जाएगा। तभी उसको एक उपाय सूझा। उसने लड़के को सकट की सुपारी तथा धूप का बीड़ा देकर कहा, भगवान का नाम लेकर आवा में बैठ जाना।
सकट माता तेरी रक्षा करेगी। सकट के दिन बालक आवा में बिठा दिया गया और बुढ़िया सकट माता के सामने बैठकर पूजा प्रार्थना करने लगी। पहले तो आवा पकने में कई दिन लग जाते थे, पर इस बार सकट माता की कृपा से एक ही रात में आवा पक गया। सवेरे कुम्हार ने देखा तो हैरान रह गया। आवा पक गया था और बुढ़िया का बेटा जीवित व सुरक्षित था। सकट माता की कृपा से नगर के अन्य बालक भी जी उठे। ये देख नगर वासियों ने माता सकट की महिमा स्वीकार कर ली। तब से आज तक सकट माता की पूजा और व्रत का विधान चला आ रहा है। बोलो सकट माता की जय। मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।